एक किसान को अपनी फसल का मूल्य तय करने का हक नहीं मिलता है और मेहनत किसान काफी करता है, तो क्यों ना किसान उनके प्रोडक्ट बना के फिर मार्केट में जाए और अच्छा मुनाफा कमाए। सरकार की योजनाओं से जुड़ के अगर हम आगे चलेंगे तो हमें भी फायदा होगा। बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें बिस्किट, मट्ठी, लड्डू, नमकीन वगैरह। नमस्कार, मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं गांव चंदू से हूं और मैं महिलाओं के साथ मिलके काम करती हूं। मैंने 2013 में कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद हमने ट्रेनिंग ली केवीके से और ट्रेनिंग लेके हमने काम शुरू किया। मैंने सोया नट्स की ट्रेनिंग ली। जो भी हमारे किसान भाई खेतों में उगाते हैं उन्हीं चीज़ों को हम वैल्यू एडिशन करके मार्केट में देते हैं। इसके साथ में ही हम जैसे बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें बिस्किट, मट्ठी, लड्डू, नमकीन वगैरह और काफ़ी तरह की कुकीज़ हैं हमारी अलग अलग वैरायटी की। और आज हमारे मतलब 70 से 80 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारी महिलाएं बनाती हैं। और पहले क्या था कि जो ग्रामीण महिलाएं मेरे साथ में जुड़ी हुई थी उनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था। एसएचजी के माध्यम से मैंने उनको समूह में जोड़ा और समूह से जोड़ने के बाद हमने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से भी अपने समूह को जोड़ा। इसके साथ साथ काफ़ी सारी संस्था हैं जो महिला सशक्तिकरण पे और बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसे ही हमारी रूट सेट संस्था है जिससे जुड़ के हम महिलाओं ने ट्रेनिंग ली और काफ़ी जगह से ट्रेनिंग लेके हमने अपने काम में मतलब कुछ ना कुछ नया सीखा। जब भी हमने कहीं से ट्रेनिंग ली कुछ ना कुछ सीखने को मिला और हम अपने प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेशन करते रहे। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से काफ़ी सारे पुरस्कार मुझे मिले हुए हैं, जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिला हुआ है और नॉन-मेसी कृषि पुरस्कार मेरे को 2016 में पूषा द्वारा दिया गया और आज मेरे को अध्येता मतलब फेलो फार्मर अवार्ड भी मिला है। और ये सब संभव हो पाया सरकार की योजनाओं से जुड़ के। जैसे कि मैंने बताया कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से हमने समूह को जोड़ा। इससे जुड़ने से ये फायदा हुआ कि हम अपने जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको मतलब बड़े लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। जैसे कि एग्जीबिशन, सरस मेले होते हैं पूरे देश में लगते हैं। इसमें क्या है कि पूरे देश की महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ती हैं वो अपने प्रोडक्ट को इन एग्जीबिशन के माध्यम से प्रदर्शनी लगाती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और जो भी मुनाफा होता है वो सभी महिलाओं में बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जैसे मैं जो काम करती हूँ महिला सशक्तिकरण के साथ साथ हम किसानों की आय डबल कैसे कर सकते हैं इस पे मैं काम कर सकती हूँ। अगर हमारे किसान भाई जो भी खेती में उगाते हैं उनको अगर वैल्यू एडिशन करके मार्केट में आएंगे तो वो अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, क्योंकि एक किसान को अपनी फसल का मूल्य तय करने का हक नहीं मिलता है और मेहनत किसान काफी करता है, तो क्यों ना किसान उनके प्रोडक्ट बना के फिर मार्केट में जाए और अच्छा मुनाफा कमाए। इससे क्या होगा कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और जो गांव में परिवार में महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को लेके साथ चलें ताकि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिले। इसमें जैसे मैंने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम बताई है, इससे जुड़ने के बाद मतलब सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट भी महिलाओं को करती है। एसएचजी में रेन्युअल फंड देती है। पहले 2013 में जिस टाइम पे मैंने समूह बनाया था उस टाइम पे ये फंड 10,000 रुपये सरकार देती थी। कुछ मासिक बचत महिलाएं खुद करती थी। ऐसे ही फिर 20,000 रुपये रेन्युअल फंड हुआ और अब 30,000 रुपये है। तो सरकार की योजनाओं से जुड़ के अगर हम आगे चलेंगे तो हमें भी फायदा होगा और सरकारी योजनाओं को हम मतलब ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक महिला जब घूंघट से बाहर निकलती है तो परेशानियां काफ़ी सारी आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि आसान सफ़र नहीं था मेरा भी। काफ़ी सारी दिक्कतें आई और परेशानियां भी आई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट किया और मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मैं मेहनत से चलती रही ईमानदारी से। तो आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। आज मतलब मैं हरियाणा सरकार के द्वारा और पूषा संस्थान के द्वारा देश के अलग अलग हिस्से में जाके महिलाओं को ट्रेनिंग देती हूँ
और ट्रेनिंग देने के बाद उन महिलाओं को कैसे सरकार की योजनाओं से जुड़ के काम करना चाहिए, ये सब उनको मैं बताती हूँ। इसी तरह से जो भी महिलाएं काम करती हैं वो अपने काम को बिजनेस की तरह सोचें। ऐसे नहीं है कि महिलाएं अगर पशुपालन करती हैं तो पशुपालन को सिर्फ घर तक ही सीमित रखें। वो दूध को अच्छे रेट में बेच सकती हैं, दूध से घी बना के उनको और अच्छे रेट में बेच सकती हैं। ऐसे ही महिलाएं अगर खेती बाड़ी करती हैं तो क्यों ना वो जो सब्जियां होती हैं उनका अचार बना के मार्केट में आए। और जैसे कि फ्रूट होते हैं उनके जैम, जैसे कि कई हमारी गुड़गांव की बहनें हैं जो आज आंवले पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, केवीके के माध्यम से ट्रेनिंग लेके वहां से आज अपने पैरों पे सशक्त हुई हैं और पैरों पे खड़ी हैं। उपलब्धियों के बारे में मैं बताऊं तो जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने भी मुझे सम्मानित किया है, कृषि मंत्री जी ने भी सम्मानित किया है, मतलब शिक्षा मंत्री से लेके और काफी सारे पुरस्कार मेरे को हरियाणा सरकार से मिले हुए हैं। स्त्री शक्ति सम्मान मुझे मिला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। इसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मेरे को लुधियाना PAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मेरे को दिया है और इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मेरे को पूसा संस्थान ने दिया है। और इसके साथ साथ मेरे को नारी शक्ति सम्मान मिला है जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान था। इसमें राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मानित किया है और एट होम रिसेप्शन पे जैसे कि राष्ट्रपति जी ने हमें इनवाइट भी किया। और काफी सारे ऐसे पुरस्कार हैं जो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा दिए गए हैं। आज काफी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब मेरे को बुलाया जाता है, जैसे बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी हैं। मैं नवसारी गुजरात यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर के लिए गई हूँ। ऐसे ही झांसी रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी में गई हूँ। मैं द पाइट यूनिवर्सिटी में गई हूँ। कैरियर पॉइंट हिमाचल हमीरपुर में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे गई हूँ। मैं वहाँ पे ये मतलब वक्ता के रूप में गई हूँ कि जो बच्चे आज कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे मतलब रोजगार लेने वाले नहीं, पढ़ाई लिखाई करके रोजगार देने वाले बने। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जुड़ के ही मैंने आगे कदम बढ़ाया और मैं उन्हीं से जुड़ के आज मतलब हरियाणा की पहली लखपति दीदी हूँ जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ के मैं लखपति बनी हूँ। और मेरा टारगेट है कि आने वाले टाइम में मैं करोड़पति दीदी भी बन के दिखाऊं जल्दी से जल्दी। इसके लिए मतलब सरकार की योजनाओं से जुड़ना बहुत जरूरी है। देखिए गांव की जो महिलाएं हैं, मैंने जो काम किया है वो भी कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें ज्यादा पढ़ा लिखा होना ही जरूरी है। जैसे हमारी जो दादी नानी थी, हम उनको देखते थे, वो लड्डू बनाती थी, वो गेहूं से दलिया बनाती थी, बाजरे से वो खिचड़ी बनाती थी। तो उन्हीं चीजों को हम अपनाएं, क्योंकि देखिए आज मिलावट का दौर है और लोगों को जो शुद्ध देसी खाना है वो कहीं पे मिलता नहीं है। तो क्यों ना हम अपने गांव की बनी हुई चीजें उनको सूखा पैकेट में पैक करके, जैसे मान लीजिए हमने गेहूं को ही लिया, गेहूं से अगर हम दलिया बनाएंगे, उसको साफ करके उसको भून करके उसको अगर पैकेट में पैक करके और अगर हमने SHG का स्टिकर लगा दिया तो वो ही गेहूं का दलिया, जो गेहूं 25 से 30 रुपए किलो है, उसको हम 100 रुपए किलो तक भी बेच सकते हैं। तो जो हमारी ग्रामीण बहनें हैं वो आगे आए। अगर वो सिलाई का काम करती हैं तो कहीं से ट्रेनिंग लेके, जैसे कि मैंने बताया रूट सेट संस्था से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो उस सिलाई को और बेहतर बना के अच्छे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके अच्छी क्वालिटी के कपड़े मतलब सिले तो उनका दाम उनको अच्छा मिलेगा। अगर बहनें अचार बनाती हैं तो घर के लिए, देखिए हर कोई अचार बनाता है, लेकिन उसको बिजनेस की तरह लेके जाएं। अगर हम समूह बनाएंगे या कोई कंपनी बनाएंगे या अपने नाम से खुद से कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो उसका स्टिकर हम लगा के पैकेट में पैक करके उसको अगर मार्केट में उतारेंगे तो हम मतलब उसका अच्छा रेट कमा सकते हैं। और मेरा मानना है कि सभी महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। क्यों महिलाएं हमेशा ऐसे हाथ फैलाएं, क्यों ना उनका हाथ देने वाला हो। आज मैं मतलब बिल्कुल कोई पैसा परिवार से नहीं लेती हूँ, बल्कि मैं अपने परिवार की सारी जो जिम्मेवारियां हैं वो पूरी भी करती हूँ। आज मेरे को अपने हस्बैंड से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कुछ भी जैसे बिल भरना है या कोई भी मेरा कच्चा मटेरियल आना है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैं 1 सेकंड के अंदर कर देती हूँ।
तो और जो महिलाएं घूंघट से हवाई जहाज तक का सफर किया है जिन्होंने, तो वो महिलाएं मतलब इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण क्या हो सकता है। आज हम गूगल करते हैं महिला किसान पूजा शर्मा, गुरुग्राम हरियाणा, और हमारे बारे में सब सामने आ जाता है। तो इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण क्या हो सकता है।